Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your chapter 5, The Snake and the Mirror. इसका प्रोज का वीडियो हम पहले आपको जारी कर चुके हैं, स्टोरी आपने पढ़ ली होगी द स्नेक एंड द मिरर, जिसमें कि लेखक का सामना होता है एक बहुत ही बड़े कोबरा सांप से। उसके मन में कई प्रकार के भाव आते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पोर्शन है, उसमें नोट दिया हुआ है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर्स ईच क्वेश्चन बिलो इन ए शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। ये क्वेश्चन आंसर जो भी दिए जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो बच्चों को आपस में डिस्कस करने के लिए दिए जाते हैं कि स्टोरी पढ़ें आप, और पढ़ने के बाद में आपस में डिस्कस करें, और उसके बाद जो आंसर फाइनलाइज होता है उसको आपको राइट डाउन करना है। तो इसको मानते हुए कि आपने डिस्कस कर लिया होगा स्टोरी को, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को दे रहे हैं, आप इनको कॉपी डाउन करें और लर्न करें। तो पेयर्स में डिस्कस करना है और इनके प्रश्नों के उत्तर 30 to 40 वर्ड्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द साउंड वाज अ फैमिलियर वन। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप। क्वेश्चन ये है, इस टेक्स्ट बुक के जब प्रोज पढ़ते हैं तो उसमें एक कुछ सेंटेंस आते हैं जिनको किस क्वेश्चन में दिया है, द साउंड वाज अ फैमिलियर वन, यानी कि ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। फैमिलियर माने होता है परिचित, जानी पहचानी। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस फ्रेज लिया है, जो आवाज़ है वो जानी पहचानी लगी, परिचित सी लगी। फिर है, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? डॉक्टर ने क्या आवाज सुनी? ठीक है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? उसने इसके बारे में क्या सोचा? पहले तो उसने क्या जानी पहचानी आवाज सुनी, फिर डॉक्टर ने क्या आवाज सुनी, फिर उसने इसके बारे में क्या सोचा? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? और ये आवाज जो उसने सुनी, ये आवाज उसने कितनी बार सुनी? ये फोर्थ क्वेश्चन है, कितनी बार उसने ये आवाज़ सुनी? आप उन जगह को बताइए जहां पर कि उसने ये आवाज़ सुनी। फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड ही साउंड स्टॉप? फिर ये आवाज़ कब और क्यों रुक गई? यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो प्रश्न को अच्छे से समझ लें आप। पहले है, द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, आवाज जानी पहचानी लगी। फिर है, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? डॉक्टर ने क्या आवाज सुनी? फिर है, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? उसने इसके बारे में क्या सोचा, आवाज के बारे में? फिर है, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? उसने यह आवाज कितनी बार सुनी? और फिर है, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? आवाज कब और क्यों रुक गई? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमको आंसर में देने हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं। द रेट्स, जो चूहे थे, मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, वो बहुत सा शोर वो करते थे, चूहे उसके कमरे में थे। एज दे रेन टू एंड फ्रो द बीम्स ऑफ द रूफ, और वे छत की जो रूफ थी, उस पर छत की जो बीम उसमें लगा हुआ था, उस छत की बीम पर टू एंड फ्रो माने इधर उधर भागना। तो चूहे इधर उधर भागते थे और वो शोर मचाते थे। इट वॉज अ फैमिलियर साउंड, और ये एक जानी पहचानी आवाज़ थी। ठीक है, तो लेखक जानता था कि उसके कमरे में चूहे हैं जो इधर उधर भगते हैं, तो ये आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी थी। फिर देखें, द डॉक्टर थॉट दैट द रेट्स वर मेकिंग दैट नॉइज। अब डॉक्टर ने क्या आवाज़ सुनी? तो ये चूहों की आवाज़ थी। फिर उसने इसके बारे में क्या सोचा, ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर ने सोचा, द रैट्स वर मेकिंग दैट नॉइज, कि चूहे वो शोर मचा रहे थे। ठीक है ना। फिर कब और क्यों आवाज रुक गई? ही हर्ड द साउंड 3 टाइम्स, ये भी है कि उसने कितनी बार आवाज सुनी? तो उसने 3 बार ये आवाज सुनी। कब और क्यों आवाज रुक गई? व्हेन अ स्नेक फेल फ्रॉम द रूफ, और जब सांप छत से गिरा, द साउंड स्टॉप्ड, तो आवाज बंद हो गई। बिकॉज
द स्नेक मस्ट हैव कम देयर टू कैच इट्स प्रे द रैट्स, क्योंकि सांप वहां पर अपने शिकार के लिए आया था, प्रे माने शिकार, जो कि चूहे थे। ठीक है ना। तो इसमें 4-5 जो क्वेश्चन है सारे आंसर हमको मिल चुके हैं। तो ये आवाज जानी पहचानी लगी क्योंकि चूहों की आवाज थी, चूहे आवाज कर रहे थे, इधर उधर वो छत के बीम पर भागते भागते रहते थे। डॉक्टर ने सोचा कि चूहे ये शोर मचा रहे हैं। उसने ये आवाज कितनी बार सुनी? ही हर्ड द साउंड 3 टाइम्स, उसने आवाज 3 बार सुनी। और कब और क्यों आवाज रुक गई? तो व्हेन अ स्नेक फेल फ्रॉम द रूफ, जब सांप छत से नीचे गिरता है, द साउंड स्टॉप, तो आवाजें बंद हो गई। बिकॉज, क्यों बंद हो गई? द स्नेक मस्ट हैव कम देयर टू कैच इट्स प्रे द रैट्स, क्योंकि सांप वहां पर अपने शिकार के लिए आया था, जो कि उसके चूहे थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर? डॉक्टर ने ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट और अर्थ शेकिंग, धरती को हिलाने वाले यानी कि बड़े निर्णय कौन से लिए थे जब वो मिरर में, शीशे में देख रहा था? तो ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण निर्णय उसने लिए? आप जब पाठ पढ़ते हैं तो ये आता है कि उसने एक बार फिर निर्णय लिया, फिर एक बार निर्णय लिया। तो ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण और धरती को हिला देने वाले बड़े ही बहुत ज्यादा निर्णय उसने लिए जब वो शीशे को, मिरर को देख रहा था? आंसर देखें। द डॉक्टर डिसाइडेड टू लुक हैंडसम, डॉक्टर ने हैंडसम दिखने का निर्णय किया कि अब वो हैंडसम दिखेगा। ही डिसाइडेड टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैच, उसने निर्णय लिया कि वो रोज शेविंग करेगा, अपनी दाढ़ी बनाएगा और पतली पतली मस्टैच, मूछें उगाएगा। ये उसने निर्णय लिया, पहला तो। दूसरा, द सेकेंड अर्थ शेकिंग डिसीजन वाज टू कीप स्माइलिंग ऑलवेज, दूसरा धरती को हिला देने वाला डिसीजन, यानी बहुत बड़ा निर्णय जो उसने लिया, वो था कि वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो उसे लगता था कि जब वो मुस्कुराएगा तो वो ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। तो उसने दूसरा निर्णय ये था कि वो हमेशा मुस्कुराता ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। इसमें भी कुछ आपके टेक्स्ट बुक से सेंटेंस लिए गए हैं, उन्हीं सेंटेंसों पर आधारित क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। तो ये देखें, इसमें आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर, ये एक लाइन ली गई है आपके टेक्स्ट से कि मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। डॉक्टर कहते हैं, सेज द डॉक्टर। ए लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद फिर वो कहते हैं, आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, कि मैं अपना डर भूल गया था और अपने पर धीरे से मैं मुस्कुरा रहा था। फीबली माने दुर्बलता से, यानी कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इस तरीके का उनको फील हुआ। तो वो सोचते हैं कि मैं अपना डर तो भूल गया और अपने आप पर ही खुद ही धीरे से मुस्कुराया। तो डॉक्टर की अपने बारे में क्या राय है? What is the doctor's opinion about himself? डॉक्टर की अपने बारे में क्या राय है? ये 2 सेंटेंस आपने पढ़े, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसों पर क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, ही फर्स्ट स्माइल्स, कि वो पहले मुस्कुराता है, यानी पहले मुस्कुराया, ठीक है, पहले मुस्कुराते हैं। फिर ही स्माइल्स अगेन, वो दोबारा मुस्कुराते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, किस प्रकार इस बीच में उनके विचार बदलते हैं और क्यों? क्योंकि वो 2 बार मुस्कुराए और दोनों बार मुस्कुराने पर उन्होंने अलग अलग बात कही, ठीक है। तो वो कहते हैं, फिर से देख लें आप, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं, मैं शीशे में देखा मैंने और मुस्कुराया। ए लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद फिर वो कहते हैं, आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, कि मैं अपना डर भूल गया और अपने आप पर धीरे से मुस्कुराया। व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, तो डॉक्टर की खुद के बारे में क्या राय है जब वो पहले मुस्कुराते हैं? ही फर्स्ट स्माइल्स एंड ही स्माइल्स अगेन, और फिर जब वो दोबारा मुस्कुराते हैं। इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, तो किस प्रकार इस बीच में उनके विचार बदलते हैं और क्यों? ठीक है ना, क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आया?
आंसर देखते हैं। when he first smiled, the doctor was smiling to appreciate his youthful beauty. जब वो पहले मुस्कुराए, जबकि उन्होंने कहा था कि आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, तो जब पहले वो मुस्कुराए तो डॉक्टर खुद की अपनी जो जवानी और सुंदरता थी, अपने अंदर जवान सुंदरता उसके अंदर जो थी, हैंडसम वो थे, तो उसकी वो प्रशंसा कर रहे थे। खुद की प्रशंसा के लिए वो मुस्कुरा गए कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। When he smiles again, और जब वो दोबारा मुस्कुराते हैं, the snake has coiled round his arm, तो तब वो मुस्कुराते हैं द्वारा, तब सांप उनकी बाह पर कुंडली मार करके बैठ चुका है। So he is smiling feebly, तो वो बड़ी दुर्बलता से खुद ही अपने आप पर ही मुस्कुराते हैं। एज इफ टू laugh at his helplessness, मानो तो वो अपनी खुद की जो उनकी हेल्पलेसनेस है, यानी कि कोई उनकी मदद तो कर नहीं सकता था, तो निसहाय होना, यानी उसको बोलते हैं निसहाय होना, अपनी निसहाय होने पर, अपनी फुलिशनेस बेवकूफ़ी पर, एंड स्टूपिडिटी, तो उनके अंदर जो बेवकूफ़ी आ गई थी उसके ऊपर वो खुद ही अपने ऊपर मुस्कुराते हैं, मूर्खता के ऊपर विचार आता है उनके। his thoughts changed because of the encounter with the snake, उनके ये भाव चेंज हो जाते हैं क्योंकि जब उसे सांप का सामना होता है, एनकाउंटर होता है। पहले तो कांच में देख के बड़े अपने आप को बहादुर, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम समझ रहे थे। जब सांप कुंडली मार के हाथ पे बैठ गया तो सब विचार भाग गए, उनके डर भी भाग गया। अब वो तो बस अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे कि मैं तो क्या क्या सोच रहा था, और अब मौत का सामना हो गया। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें। दिस स्टोरी अबाउट, ये जो कहानी है वो किसके बारे में है? दिस स्टोरी अबाउट ए फ्राइटनिंग इंसिडेंट, ये एक ऐसे डरावनी कहानी का एक मज़ेदार तरीके से इसमें कहा गया है। इज नरेटेड इन ए ह्यूमरस वे, बड़े ही ह्यूमरस वे, मज़ेदार तरीके से डरावनी कहानी को कहा गया है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, क्या चीज़ इसको मज़ेदार बनाती है, इसको ह्यूमरस बनाती है, मजाकिया बनाती है? थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट्स इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। अब सपने और हकीकत में जो कंट्रास्ट होता है, जो विरोधाभास होता है, उसको आप समझिए, क्योंकि ये कहानी डरावनी है पर इसमें मज़ा भी आता है, ठीक है ना। तो थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, यानी कि आप उस विरोधाभास के बारे में सोचें। इट प्रेजेंट्स, जो ये कहानी बताती है, बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सपने और वास्तविकता के बीच में, ठीक है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, तो वो प्रश्न में कुछ नीचे क्वेश्चन बनाएंगे, उसको लिस्ट किया गया है। हमको जो बातें कही गई हैं, राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर, उन बातों को सुन, प्रश्नों को पढ़ करके आपको एक पैराग्राफ में उत्तर देना है, ठीक है। तो आंसर किस तरीके से देना है वो हम देखेंगे। तो बातें कौन सी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहले में ये बात कह रहे हैं, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, डॉक्टर किस तरह का इंसान है। मनी और पोजीशंस, यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो इन 2 पर फोकस रहेगा, यानी हमको पैसे और उनके पास जो चीज़ें थी, जो पोजीशंस थे उनके पास में, उनके आधार पर आंसर को डेवलप करना है, पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और वो किस तरह का इंसान बनना चाहते थे, ठीक है ना। वह डॉक्टर किस तरह का इंसान बनना चाहता था, ये आंसर देना है हमको। उनके अपीयरेंस, उनकी जो दिखावट है, जैसा वो दिखते थे, उसके आधार पर, और उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उद्देश्य, इसके आधार पर इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति है, पैसे और व्यवसाय के बारे में। तो इसका आंसर यहाँ दिया है, द स्टोरी शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इन अ ह्यूमरस मैनर बिकॉज अ पुअर डॉक्टर हैज बिग ड्रीम्स। अब ये तो क्लियर है कि ये कहानी दिखाती है विरोधाभास, ड्रीम और रियलिटी के बीच में, सपने और वास्तविकता के बीच में ये कहानी विरोधाभास दिखाती है इन अ ह्यूमरस मैनर, बड़े ही मजेदार तरीके से। क्योंकि बिकॉज अ पुअर डॉक्टर हैज अ बिग ड्रीम्स, क्योंकि बेचारे डॉक्टर जो है उसके बड़े सपने हैं। डॉक्टर तो वो
छोटा मोटा है। क्यों? क्योंकि ही इज अ होम्योपैथ, क्योंकि वो होम्योपैथ डॉक्टर है। ठीक है ना, जो छोटी छोटी गोलियां होती है सफ़ेद सफ़ेद, उनकी जो इलाज के लिए दवाइयाँ देते हैं वो होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं, डिब्बी में रख करके देते हैं। आपने कई बार बुजुर्गों पर इस तरीके से दवाइयाँ देखी होंगी, छोटी छोटी गोल गोल सफ़ेद। तो वो छोटा मोटा डॉक्टर, हर कोई उसके पास इलाज के लिए नहीं आता, पैसे भी कम होते हैं तो गरीबी होता है। और दूसरी बात, ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, उसने अभी अभी अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की है। अब शुरुआत में तो कोई करोड़पति हो नहीं जाता, तो उसने अभी अभी अपनी स्टार्ट की है। ठीक है, होम्योपैथ डॉक्टर है, सपने बड़े बड़े हैं। तो ही लिव्स इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है, रेंटेड रूम लेकर के, चाहे वो होटल का हो या कैसा भी हो। हिज वेस्ट इज डर्टी, अब उसकी बनियान गंदी है, यानी वो गरीब भी है तो इसलिए उसकी बनियान जो है अंदर की वो बहुत गंदी है। ही हैज़ ओनली वन कोट, उसके पास केवल एक ही कोट है, ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं। तो ये परिस्थितियां बताती हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज। पैसे और पोजीशंस के मामले में जो दो बातें बोली गई हैं, इनके मामले में डॉक्टर कैसा है। ठीक है ना, तो कहानी दिखाती है कि सपने और वास्तविकता में बड़ी मज़ेदार तरीके से बात कही गई है कि ये जो बेचारा डॉक्टर है उसके बड़े सपने हैं, होम्योपैथ डॉक्टर है, अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, छोटे से किराए के कमरे में रहता है, उसकी बनियान भी गंदी है और एक ही कोट है उसके पास। ठीक है ना, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे जो कहता है द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन। तो उसकी दिखावट और महत्वाकांक्षा के आधार पर डॉक्टर किस तरह का इंसान बनना चाहता है। अब वो है क्या ये तो आपने देख लिया, पर वो किस प्रकार का बनना चाहता है ये आंसर देखें। द डॉक्टर वॉन्ट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन, डॉक्टर एक हैंडसम सुंदर व्यक्ति बनना चाहता है। सो ही डिसाइड्स टू शेयर डेली एंड ग्रोज अ, सॉरी यहाँ पर शेयर की जगह पर ये आप थोड़ा संशोधन कर लें, शेव, हाँ शेव की है वो, चलिए शेव। सो ही डिसाइड टू शेव डेली एंड ग्रोज अ थिन मॉस्टेक। तो वो हैंडसम बनना चाहता है तो फिर वो डेली शेविंग करना, अपनी दाढ़ी बनाने का निर्णय करता है और पतली सी मूछें उगाने का निर्णय करता है। ही ऑल्सो विशेज टू एक्यूमुलेट वेल्थ, और वो पैसा इकट्ठा करने की भी इच्छा रखता है। ठीक है ना, जब आप कहानी पढ़ते हैं तो अब इतना आंसर हम बड़ा नहीं बनाएंगे आपके लिए, छोटे आंसर ही रखेंगे, क्योंकि उस कहानी में आपने देखा हो कि वो कहता है कि मैं एक ऐसी लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा जो पैसे वाली हो, ठीक है ना, और मोटी भी हो, ताकि वो जब पैसे भी उसकी कमाए और दिक्कत हो तो वो भाग भी नहीं सके उसके पीछे। तो वो किस प्रकार का वो बनना चाहता है व्यक्ति, ये आपने देखा कि वो सुंदर भी बनना चाहता है, हैंडसम भी बनना चाहता है, मूछें उगाना चाहता है, रोज शेविंग करना चाहता है और वो पैसा भी इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन के में देखें जिसमें कि दो क्वेश्चन हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड। द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, अब आप ये देखें कि वो किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहता है। ही माने डॉक्टर, डॉक्टर किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, पहला ये क्वेश्चन है। फिर है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और वो वास्तव में किस तरह के व्यक्ति से शादी करता है। पहले तो ये है कि किससे शादी करना चाहता है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वास्तव में वो किससे शादी करता है, यानी उसकी शादी किससे हो जाती है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देखें, वो किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहता है। तो डॉक्टर हैड थॉट दैट ही वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, डॉक्टर सोचता था कि वो एक महिला डॉक्टर से शादी करेगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सा पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती हो, बहुत सा उसके पास पैसा हो, वो ऐसी महिला से शादी करना चाहता था। ठीक है, अब आगे देखें, शी वुड बी फैट, फिर वो ये भी सोचता है कि वो मोटी होगी, मोटी भी होना चाहिए जो भी जिससे वो शादी करे, सो दैट, ताकि इफ ही मेड अ सिली मिस्टेक, ताकि यदि वो कोई छोटी मोटी बेवकूफ़ी भरी गलती कर भी दे, एंड नीडेड टू रन अवे, और उसको भागने की जरूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, तो वो फिर उसकी जो पत्री है, मोटी पत्री, वो उसके पीछे भाग करके उसको पकड़ नहीं सके, वो ये भी चाहता है। ठीक है ना, तो ये बातें वो चाहता है कि एक मोटी अमीर
महिला डॉक्टर से वो शादी करना चाहता है और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन इसमें बताता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि वो किस इंसान से, हकीकत में उसकी शादी कैसे इंसान से होती है। तो द डॉक्टर मैरीज अ थिन रीडी वुमेन, शी हैज द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। अब होता उल्टा है, हकीकत यहाँ कितने अच्छे से बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात है कि ड्रीम और रियलिटी में कंट्रास्ट कैसे बताया गया है इस कहानी में, यानी सपने और हकीकत में किस प्रकार का विरोधाभास बताया गया है। कि डॉक्टर सपना तो देखता है एक अच्छी, अमीर, मोटी, पैसे वाली से, ठीक है ना, जो उसके पीछे भाग नहीं सके, पर हकीकत क्या है, हकीकत दूसरे आंसर में है कि डॉक्टर की शादी होती है एक दुबली पतली रीडी वोमेन, सरकंडे जैसी, ठीक है, सरकंडा जो उगता रहता है पतला पतला सा, लंबा लंबा, तो सरकंडे जैसी पतली दुबली से उसकी शादी होती है। और वो सोचता था कि मोटी मिलेगी तो वो भाग भी नहीं पाएगी, परंतु वो कहता है वो पतली है और वो तेजी से, स्प्रिंटर माने होती है तेज दौड़ने वाले को बोलते हैं स्प्रिंटर, जो उसको तेज दौड़ने का गिफ्ट भी उसकी पत्नी को मिला है, यानी वो उसके पीछे तेज भाग सकती है। तो ये आपने देखा हकीकत में और सपने में कितना अंतर है। तीसरे क्वेश्चन में देखें जो दो बातें कही गई हैं, यहां भी हम देखेंगे किस प्रकार से हकीकत और सपने में कंट्रास्ट होता है। ठीक है, ड्रीम और रियलिटी में। तो तीसरे क्वेश्चन में देखें, जो फर्स्ट बात है, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। ठीक है, जब वो शीशे में देखता है तो उसके थॉट्स क्या हैं, उसके विचार जब वो शीशे में देखता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हिज थॉट्स व्हेन ही द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, उसका विचार जब सांप उसकी बाह से लिपट जाता है तब उसके थॉट, ठीक है ना। पहले तो वो जब शीशे में देखता है तो अपने आप को हैंडसम और रोज सेविंग करना और यानी क्या क्या सोचता रहता है, तो ये उसका ड्रीम है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, इसका आंसर हम पहले में देखेंगे। फिर जब सांप उसकी बाह से लिपट जाता है तो फिर उसके थॉट क्या हो जाते हैं, आपको पता है उसके थॉट चेंज हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें कि जब वो शीशे में देखता है, व्हेन द डॉक्टर लुक्ड इनटू द मिरर, जब डॉक्टर ने शीशे में देखा, ही अप्रिशिएटेड हिज गुड लुक्स, तो उसने अपना जो गुड लुक है, उस जो हैंडसम है, अच्छा दिखता है, उसकी प्रशंसा की। एंड वांटेड टू लुक इवन मोर हैंडसम बाय सेविंग डेली एंड ग्रोइंग ए थिन मॉस्टिक। और फिर उसने ये चाहा कि वो और भी ज्यादा हैंडसम दिखेगा और रोज सेविंग करेगा, दाढ़ी बनाएगा और एक पतली पतली मॉस्टिक मूछें उगाएगा। ठीक है, जब वो पहली बार उसने शीशे में देखा, When he smiled, he looked even more attractive, वो सोचता है कि जब वो मुस्कुराता है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। So he decided to keep smiling, कि जब भी वो मुस्कुराता था तो वो बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखता था। तो फिर उसने मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लगातार रखने का निर्णय किया कि वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। ये बात है थी फर्स्ट क्वेश्चन का, जब शीशे में देखा तो क्या थॉट्स थे उसके मन में, पर जब सांप उसकी बाह पर लिपट गया तो उसके थॉट्स में क्या चेंज हुआ, ये हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब सांप उसकी बाह पर लिपट जाता है, ही टर्न्ड इनटू ए स्टोन, तो वो एकदम से पत्थर में बदल जाता है। ठीक है ना, स्टोन, पत्थर की मूर्ति हो जाता है, सांप लिपट जाता है जैसे ही। He felt that God was very close to him at this time, उसने महसूस किया कि भगवान बिल्कुल इस समय पर उसके नजदीकी थे, यानी उसकी जीवन मृत्यु का फैसला होने वाला था। He realized that if the snake bit him, ये उसने, लेखक ने महसूस किया, डॉक्टर ने महसूस किया, रियलाइज किया कि सांप उसको काट जाता है। He did not have any medicines in his house to save himself, तो उसके पास खुद को बचाने के लिए घर में दवाई भी नहीं है, दवाई भी नहीं थी उसके पास। That was when he thought that he was poor, foolish and stupid doctor, और ये इसलिए उसने सोचा कि वो बहुत ही गरीब, बेवकूफ डॉक्टर है, ऐसा विचार उसके मन में आया जब उसने अपनी हकीकत को जाना। तो ये थी हकीकत। ठीक है, तो ये सपने और हकीकत के बीच में कंट्रास्ट है, जो आपने थॉट्स जो सोचे थे डॉक्टर ने शीशे में देखने पर और डॉक्टर सांप के उसके लिपटने पर, ये चेंज।
चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपको अपने मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल के आगे, उसको आप टच करेंगे। टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा और फिर बगल में बेल आइकॉन है घंटी, उसको दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। कोई इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे प्रकार के वीडियो, लेसन, ग्रामर के, राइटिंग स्किल के, निबंध, एप्लीकेशन, लेटर, सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एमपी इंग्लिश क्लासेस को सर्च करें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको इस तरीके से लाते रहें। थैंक यू।